सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हुई है, तो वहीं ऐसी भी चर्चा है कि 5 अगस्त को ही सरकार इसे संसद में ला सकती है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की चर्चाओं के बाद से ही इसके पीछे के इतिहास को जानने को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड का गठन क्यों किया गया, वक्फ बोर्ड को क्या अधिकार मिलते हैं। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है, वो वक्फ की जमीनें होती हैं। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार आदि की जगह शामिल है। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी जमीनों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं यहाँ तक बेचा भी जा रहा है। इसके मद्देनजर वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया। कब बना था वक्फ बोर्ड एक्ट? इस सवाल का जवाब आइए अब जान लेते हैं। देश की आजादी के 7 साल बाद यानी कि 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। लेकिन साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के वक्त वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया गया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। साल 2013 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वक्फ एक्ट में फिर से संशोधन लाकर इसकी ताकत को और बढ़ा दिया गया। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसों को दान देता है, तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। तो वहीं बता दें कि अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद खड़ा होता रहता है। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या विवाद है, चलिए जान लेते हैं। सबसे बड़ा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है। अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में भी कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। तो वहीं बता दें कि अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 अगस्त को ही कैबिनेट बैठक में कई बदलावों पर चर्चा हुई है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि वक्फ एक्ट के ड्राफ्ट बिल में क्या बदलाव संभव है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और बोर्ड संरचना में बदलाव की संभावना। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव की संभावना। राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन कराने का प्रस्ताव। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो वही बता दें कि वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कराने के लिए सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है, जिसकी खबरों के बाद से ही हलचल तेज है और राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है। प्रस्तावित बिल को लेकर अलग अलग दलों से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से विरोध भी शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल यानी कि 5 अगस्त को वक्फ बोर्ड एक्ट पर क्या फैसला सामने आता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे रिपब्लिक के साथ।